रात के सन्नाटे में एक औरत की हंसी गूंजी। वो हंसी ना खुशी की थी ना होश की। गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी चादर ओढ़े वो औरत जमीन पर बैठी थी। लोग उसे पागल ज़ैनब कहते थे। बच्चे उससे डरते, बड़े उसे तमाशा समझते और दुनिया उसे भूल चुकी थी। लेकिन वो ज़ैनब कभी ऐसी ना थी। वो एक खुश शक्ल हंसती खेलती लड़की थी। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में मास्टर्स कर रही थी। उसके ख्वाब बड़े थे। एक दिन जहनी मरीजों के लिए अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। खुददार इतनी थी कि अपनी फीस भी ट्यूशन्स पढ़ा कर अदा करती। माँ बाप उस पर फख्र करते थे और भाई उसे प्रोफेसर बाजी कहकर छेड़ा करते थे। फिर एक दिन जिंदगी ने पलटा खाया। ज़ैनब की मंगनी उसके क्लास फेलो से हुई, जो बज़ाहिर बहुत मुहज़्ज़िब और पढ़ा लिखा था, लेकिन अंदर से एक बीमार जहन का मालिक। शादी के बाद उसने ज़ैनब को ज़हनी अज़ियतें देना शुरू कर दी। कभी उसके ख्वाबों का मजाक उड़ाता, कभी उसकी सलाहियतों को कुचलता। वो बार बार कहता, ये सब पढ़ाई, ये सब इज्जत, ये औरत के काम नहीं आती। ज़ैनब टूटती गई आहिस्ता आहिस्ता। किसी ने उसकी खामोशी नहीं सुनी। ना ससुराल, ना शौहर और ना ही अपने माँ बाप। वो सब यही कहते रहे। कभी कभी समझौता करना पड़ता है ज़ैनब। शौहर का गुस्सा बर्दाश्त करो, तुम ही औरत हो। वो बर्दाश्त करती रही, यहां तक कि एक दिन कुछ अंदर टूट गया। ज़ैनब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना छोड़ दिया, नींद गायब और चेहरे पर एक खालीपन। माँ बाप के घर आई तो वही लोग जो उसके ख्वाबों पर खुश होते थे अब शर्मिंदगी महसूस करने लगे। लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी पागल हो गई है। कुछ दिन दवा चली, कुछ दिन थेरेपी, फिर सब कुछ छोड़ दिया गया क्योंकि इलाज महंगा था। और जहनी बीमारी को लोग आज भी ड्रामा समझते हैं। फिर एक दिन वो घर से निकल गई और वापस ना आई। अब वो गलियों में बैठकर आसमान से बातें करती है, दरख्तों से शिकायत करती है और आती जाती लड़की को कहती है, अपने ख्वाब बचा लो, अपने जहन को बचा लो। मगर लोग हंसते हैं। एक दिन एक लड़की उसके पास रुकी, उसे खाने के लिए बिस्किट दिए और देर तक उसकी बातें सुनी। वो लड़की नफ्सियात की तालिबा थी, बिल्कुल ज़ैनब की तरह। जब जाने लगी तो ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, तुम सुन रही हो ना, प्लीज मुझे पागल ना समझना, मैं सिर्फ थक गई हूं। ये कहानी उन लाखों औरतों की है जो ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाती हैं, मगर मुआशरा उनकी बीमारी को संजीदगी से नहीं लेता। कभी कभी पागल वो नहीं होते जो सड़क पर चीखें, बल्कि वो होते हैं जो दर्द को पहचानने से इनकार करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट्स में दें और ऐसी ही मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है।